हैं भोंदू की शादी और भोला का नया खेल। रामपुर गांव में भोला और भोंदू की करतूतें चर्चे में थी। मेले का भूत, राजनीतिक का पोस्टर और चौपाल पर हंसी, ये सब इतना मशहूर हुआ कि अब पूरा गांव उनकी अगली हरकत का इंतजार करने लगा। एक दिन भोंदू सुबह सुबह दौड़ता हुआ गया और बोला, भोंदू, भोला जल्दी चल, बड़ी भारी खबर है। भोला, क्या हुआ? कहीं गधा फिर से हमारे पीछे तो नहीं पड़ गया? भोंदू, अरे नहीं रे, मेरी शादी तय हो गई है। भोला बोला, क्या तू? और शादी किससे? भोंदू, सरपंच जी के भांजी से। घर वालों ने हाँ कर दी। भोला बोला, अरे वाह, मतलब भोंदू भी अब जिम्मेदार आदमी बनेगा। पर सुन, शादी में मेरा एक खेल रहेगा, दुल्हन को इम्प्रेस करने का। भोंदू डर गया। भोंदू बोला, पिछली बार तेरी वजह से मैं कुएं में गिरा था, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। बोला, अरे भरोसा रख, इस बार मैं तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा, कम नहीं करूंगा। शादी की तैयारी। गांव भर में भोंदू की शादी की चर्चाएं शुरू हो गई। लोग कहते हैं, देखो भोंदू भी दूल्हा बन रहा है, अब गांव में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। शादी वाले दिन भोंदू हल्दी मेहंदी में फंस गया और भोला धीरे से बोला, मेरे पास एक आइडिया है। तो घोड़ी पर चढ़ते ही शेर की आवाज़ निकालेगा, पूरा बारात ताली बजाएगा। भोंदू, शेर की आवाज़ वो कैसे निकलती है? भोला, अरे गुर्र, भोंदू ने प्रैक्टिस की लेकिन आवाज़ निकली म्याऊं। भोला ने माथा पकड़ लिया। बोला, अरे ये क्या निकाला तू, दूल्हा है या बिल्ली? भोंदू बोला, शादी में बिल्ली आ जाए तो अच्छा माना जाता है ना। भोला चिल्लाया, वो असली बिल्ली तू नहीं रे। दोनों हंसते हंसते लोट-पोट। बारात का मजा। बारात निकली, ढोल नाच गाना सब धूमधाम। घोड़ी पर बैठा भोंदू काँप रहा था। भोंदू बोला, अगर मैं गिर गया तो? भोला बोला, डर मत, घोड़ी भी तुझसे ज़्यादा समझदार है, बस सीधा बैठ जा। बारात चली, 2 बच्चे आए। बोले, भोला काका कुछ बोलो ना। भोला पीछे से इशारा करता है, शेर की आवाज़। उन्होंने जोर से निकाला, म्याऊं। ढोल वाले रुक गए, बारात वाले हंसते हंसते दोहरे हो गए। भोला भी भोंदू को घूरा। बोला, ये शेर नहीं, तेरी जान वालों की कान खुल गई है। दुल्हन वालों का घर। भोंदू जैसे ही मंडप में पहुंचा, दुल्हन की सहेलियाँ खिलखिलाने लगी। एक बोली, ये ही है हमारे जीजा जी, सुनो है भूत भी बने थे। भोंदू शर्मा गया। भोला बीच में कूद गया। बोला, अरे वो तो एक्टिंग थी, भोंदू तो बहुत बहादुर है। दुल्हन ने मुस्कुराते हुए पूछा, सच में क्या क्या किया है इन्होंने? भोला को मौका मिल गया। उसने झूठ पर झूठ शुरू कर दिया। एक बार भोंदू ने बाप को डरा दिया था, फिर एक बार नदी में बच्चे को बचाया और एक बार गांव की लाइट ठीक कर दी। अचानक भोंदू बोला, और हाँ, एक बार मैंने हलवाई की जलेबी। भोला ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। बस वो मत बोलना। भोला हंसते हंसते रह गई। फेरे और असली हंगामा। फेरे शुरू हुए। भोला ने फिर दिमाग लगाया। बोला, भोंदू, जैसे ही 7वां फेरा हो, जोर से बोलना, मैं वादा करता हूँ कि रोज 2 लीटर दूध दूंगा। भोंदू बोला, दूध मैं गाय थोड़ी ना हूँ। भोला बोला, अरे मतलब गाय पालेगा? फेरों के दौरान भोंदू घबराया और अचानक बोला, मैं वादा करता हूँ कि रोज 2 लीटर दूध दूंगा, चाहे खुद ही क्यों ना निकालना पड़े। पूरा मंडप हक्का बक्का। सरपंच जी बोले, ये भोंदू, तू आदमी है या भैंस? दुल्हन ने शर्म से पल्लू से चेहरा ढक लिया। भोला भाग कर आया, अरे मतलब गाय पालेगा, गलत बोल गया। सब हंसने लगे। मंडप मुश्किल बन गया। शादी के बाद की रस्में। दुल्हन की सहेलियों ने जूता छिपाई की रस्म। भोला बोला, जूता चाहिए, लो मैं ढूंढ कर लाता हूँ। उड़ता दूल्हे का जूता नहीं, पंडित जी का जूता उठा लाया। पंडित जी चिल्लाए, अरे मेरा जूता क्यों ले आए रे? भोला बोला, जूता तो जूता, कोई का भी हो चलेगा। भोंदू ने सिर पकड़ लिया। विदाई का वक्त। दुल्हन रो रही थी, सब भावुक थे, लेकिन तभी भोंदू बोला,
अरे मत रो, मैं रोज दूध दूंगा। मैंने कहा, दूध कौन सा, गाय वाला या खुद वाला? वो मेरी नींद को दिल पर हंसने लगा। अरे मैं मर गया यार, दूध खत्म नहीं सकता। विदाई के वक्त भी हंसी रुक नहीं रही थी। हेमंद्र से घर जाते हुए भोंदू बोला, तुमने साइनी की शादी में मेरी नाक कटवा दी। बोला, अरे अगर हंसी नहीं हुई होती तो शादी फीकी लगती, और फिर जब तक हम दोनों हैं गांव हंसता रहेगा। भोंदू मुस्कुराया, सही कहा दोस्त, हमारी जोड़ी ही सबसे अलग है। दोनों रास्ते पर चलते चलते फिर नई शरारत सोचने लगे।